ना ये जो यस सर। क्वेश्चन पूरे इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट में से एक है। एक्सप्लेन इन डिटेल द लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर। जब तुम लेटर लिखते हो तो उसका एक फॉर्मेट होता है, तो वो फॉर्मेट में डिस्कस करना चाहता था तुमसे। तुम्हारे सामने मैं तुमको फॉर्मेट प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या तुमको फॉर्मेट दिख रहा है? लेआउट दिख रहा है येलो यस कलर? सर। ना, याद रखो अब ये मैं फॉर्मेट नंबर की बात करूंगा कि लेटर जब लिखा जाता है, तुम जब सामने वाले को लेटर लिखते हो तो ये फॉर्मेट में लेटर रहता है। सो अभी हम एक एक करके देखेंगे। सबसे ऊपर ये जो है, ये तुम्हारा, इसको लेटर हेड बोलते हैं या हेडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। सो तुम्हारे सामने हेडिंग आया, जैसे आर के इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है, रजिस्टर्ड ऑफिस 15 MIDC नासिक 422001, मतलब जो कंपनी है उसका नाम इधर आता है। टॉप में नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी। नॉर्मली एड्रेस छोटा रहता है, एकदम ज्यादा बड़ा नहीं रहता है। और कभी कभार पूरा एक एरिया, मतलब एक कागज में यहाँ से यहाँ नेक्स्ट लाइन थर्ड लाइन ऐसे कवर अप होता है। क्या तुमको लेटर हेड समझ में आया सबको? यस सर। जैसे कि तुम यहाँ पे लिखोगे आर के इंडस्ट्रीज, इधर लिखोगे आर के, मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए आर के, और यहाँ पे कंपनी का नाम और ये आएगा एड्रेस, ठीक है। नाउ टेलीफोन नंबर, ईमेल, फैक्स, नॉर्मली ना ये दो लाइन में नहीं, एक ही लाइन में एडजस्ट करते हैं। सीआई मतलब कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब लिखते नहीं है। सो टेलीफोन, फैक्स का तो जमाना चला गया। ईमेल, वेबसाइट, ये तीन चीज आता है। और वो ना कुछ कंपनीज वो इधर भी लिखते हैं, कुछ कंपनीज टेलीफोन, ईमेल, फैक्स लास्ट लाइन में भी, यहाँ पे भी लिखते हैं कुछ कंपनी। मतलब कंपनी का नाम और एड्रेस यहाँ पे, और टेलीफोन, फैक्स ये लेटर के सबसे लास्ट नीचे एकदम पतला लिखा हुआ रहेगा। वो भी एक ऑप्शन है लिखने का। बट लेटर हेड बोलते हैं तो सब कुछ इधर ही आएगा, कंपनी का नाम, पता, और ईमेल, ठीक है ना। जैसे इधर मेरे को लगता है मैंने ड्रॉ नहीं किया, बट डजेंट मैटर, तुमको ये बता दूं, ये आर के इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड ऑफिस ये आएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में रेफरेंस नंबर। ये रेफरेंस नंबर क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। अब तुम्हारा सपोजिटली अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, ठीक है ना, तुम एसी लिखोगे, एसी मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, ठीक है, साल 2020 का 75th लेटर, तो यहाँ पे आ गया। इससे साफ पता चलता है कौन से डिपार्टमेंट ने लिखा है। पता चलता है कि अकाउंट्स ने लिखा है, 2020 साल है, 75th लेटर है। मतलब इस प्रकार से कंपनी रेफरेंस नंबर क्यों जरूरी है? जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने लेटर लिखा है सामने वाले को, सामने वाला जब जवाब देगा तो बोलेगा योर रेफरेंस नंबर। मतलब वो कैसे होता है, तुम सामने वाले को दो चार लेटर लिखोगे, ये लेटर में तुमको कुछ क्वेरी है, तो सैल्यूटेशन में बताता हूँ क्या, यहाँ पे लिखेगा एज पर योर लेटर नंबर सो एंड सो। तो रेफरेंस नंबर इसलिए जरूरी है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने लिखा, तो हो सकता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला बोलेगा मार्केटिंग MKTG ऑफ 2020, दैट इज 15th लेटर, ऐसा भी हो सकता है, करेक्ट। सो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अलग अलग रेफरेंस नंबर, हर एक कंपनी का अलग अलग लॉजिक होगा। समझ में रेफरेंस नंबर? सो सबसे पहले क्या था, हेडिंग, उसके बाद क्या था, रेफरेंस नंबर, फिर आता है डेट। डेट नॉर्मली राइट हैंड साइड में लिखते हैं। अगेन डेट लिखने के दो प्रकार है, एक इंडिया और ब्रिटिश। अपन कैसे लिखते हैं, आज की तारीख क्या है, 12, ठीक है ना, अपन 12 दिसंबर 2020 लिखेंगे, ठीक है ना। अमेरिका वाले उल्टा लिखते हैं, वो लोग क्या लिखेंगे, पहले ईयर लिखते हैं वो लोग 2020, फिर लिखेंगे दिसंबर, और फिर लिखेंगे 12। सो अमेरिका में तुमको जब लेटर लिखना है तो तुम्हारा अलग लिखना पड़ेगा, और इंडिया में ही लिखना है तो ब्रिटिश स्टाइल जैसे अपन जो लिखते हैं 12 दिसंबर 2020। सो ये तुम्हारा कंपनी का नाम और पता, ये तुम्हारा रेफरेंस नंबर,
ये तुम्हारा डेट, ठीक है ना। नाउ इसके बाद इनसाइड एड्रेस। अब सपोजिटली तुम लोग बीवाई के कॉलेज को लेटर लिख रहे हो, ठीक है। अब बीवाई के कॉलेज को तुम लेटर पोस्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा जो एनवलप है ना, वो कवर में जो तुम एड्रेस किसी को लिखते हो और स्टैम्प चिपकाते हो, उधर जो एड्रेस होगा उसका छोटा वर्जन इधर होगा। तुम पूरा नहीं लिखोगे, बीवाई के कॉलेज, श्री गोखले एजुकेशन सोसाइटी, कॉलेज रोड, फिर उसके बाद ऑपोजिट महालक्ष्मी स्टोर, ठीक है ना, नियर एचपीटी कॉलेज, फिर नासिक 422, इतना ज्यादा नहीं लिखोगे। बाहर के एनवलप के ऊपर कवर में तुम पूरा डिटेल एड्रेस लिखोगे। इधर क्या लिखोगे, बीवाई के कॉलेज, कॉलेज रोड, नासिक, बस 3 लाइन में कोशिश करोगे, खत्म। इसको इनसाइड एड्रेस बोलते हैं। ये इनसाइड एड्रेस इज नथिंग बट सामने वाले का एड्रेस जिसको तुम लेटर लिख रहे हो। आया समझ में? ये तुम्हारा मतलब द जनरल मैनेजर, सोचो तुम लोग महिंद्रा एंड महिंद्रा के हो, तुमने आरके इंडस्ट्रीज को लेटर लिखा, तो तुम क्या बोलोगे, द जनरल मैनेजर आरके इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है ना। लॉजिक समझ में? कंफ्यूज मत करना, इधर लेटर हेड है। मैं काम करता हूँ, आरके के बजाय यहाँ पे मैं नाम चेंज करके ए बी कर देता हूँ, तो तुमको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सोचो तुम किसको लेटर लिख रहे हो, ए बी को, ए बी कंपनी, ए बी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेटर लिख रहे हो, आरके इंडस्ट्रीज लिख रहा है, और यहाँ पे मैं 16 कर देता हूँ, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सो कौन लेटर लिख रहा है, आरके इंडस्ट्रीज। किसको लेटर लिख रहा है, ए बी इंडस्ट्रीज। ये जो है इनसाइड एड्रेस, ये तुम्हारे लेटर के लेफ्ट हैंड साइड में इधर नीचे आएगा 2 करके, और आरके इंडस्ट्रीज इधर आएगा, जिसको लेटर लिख रहे हैं इधर आएगा। 2 हो सकता है तुम लिखो द जनरल मैनेजर आरके इंडस्ट्रीज सातपुर या अंबड नासिक, बस छोटा डिटेल एड्रेस एनवलप में लिखोगे। क्या सबको ये समझ में आया, यस और नो? यस सर। ये तुम्हारा लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर चल रहा है। जब तुम लेटर लिखते हो तो तुम्हारा ये कंपनी का नाम, पता, इनसाइड एड्रेस, उसके ऊपर फैक्स की जरूरत नहीं है, रेफरेंस नंबर, डेट, इनसाइड एड्रेस। अभी सब्जेक्ट, अभी क्या होता है, ये पूरा लेटर तुम्हारा 1 पेज का होगा। अभी इस लोगों के पास टाइम रहता नहीं है, तो तुम बताना चाहते हो तुम लेटर किस लिए लिखे होगे। तुम सामने वाले को बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा 2 लाख का जो पेमेंट है वो बाकी है, तो तुम सब्जेक्ट में लिख रहे हो कि रिगार्डिंग योर पेमेंट ऑफ ₹2 लाख, तो ये सब्जेक्ट के यहाँ पे तुम लिख रहे हो। मतलब क्या होगा, तुम सामने वाले से 2 लाख रुपया मांग रहे हो, तो इंट्रोडक्शन में तुम लिखोगे कि हमने आपको सप्लाई किया था, 2 महीने का क्रेडिट था, 2 महीना खत्म हो गया, इसलिए प्लीज चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में थैंक यू, वो मैं बताता हूँ। सो इधर जो तुम लेटर लिख रहे हो उसका शॉर्ट में सिंगल लाइन, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट रहता है, सिंगल लाइन या ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन, उसके ऊपर ही वेरी शॉर्ट में लिखा जाता है सब्जेक्ट। आया समझ में? दिस इज अ लेटर हेड, दिस इज अ रेफरेंस, ये डेट, जिसको लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस एनवलप से छोटा रहता है। सब्जेक्ट तुम लेटर में क्या लिखना चाहते हो, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब तुम सामने वाले को डियर सर या मैडम, या डियर सर, डियर मैडम, कॉलेज के टीचर या प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, वो जो तुम लिखोगे उसको सैल्यूटेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज सैल्यूटेशन, तुम डियर सर जो लिखते हो ना इधर, सब्जेक्ट के बाद डियर सर लिखते हो, और उसके बाद कॉमा लिख के जो शुरू करते हो, दिस डियर सर इज कॉल्ड एज अ सैल्यूटेशन। सबको समझ में आया? इधर कॉमा आएगा, उसके नीचे बॉडी ऑफ लेटर शुरू होगा। क्या सब लोग क्लियर है? सो यहाँ पे कंपनी का नाम आरके इंडस्ट्रीज, उनका जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट का 2020 का 75th लेटर रेफरेंस नंबर, कौन से तारीख को लिखा है, 12 दिसंबर। इनसाइड एड्रेस जैसे एबी इंडस्ट्रीज, सब्जेक्ट रिगार्डिंग पेमेंट, ठीक है ना, सैल्यूटेशन डियर सर। डियर सर के पास बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर नॉर्मली 3 पैराग्राफ में डिजाइन होता है, 3 से 4 पैराग्राफ होता है। जो इंट्रोडक्शन होता है वो नॉर्मली थैंक्स गिविंग करता है। क्या बोलते हैं कि हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको ऑर्डर दिया था, एक कर्टसी जिसको बोलते हैं ना। इंट्रोडक्शन इज पहले मैनर जिसको दिखाते हैं कि वी थैंक यू फॉर द ऑर्डर विच यू हैड प्लेस्ड ऑन दी 5th of September। उसके बाद लिखो वी मेड द डिलीवरी ऑन द 10th of September। उसके बाद मेन पैराग्राफ, वहां पे तुम क्या मेन लिखोगे, एज पर द टर्म्स ऑफ द सेल वी ऑफर्ड यू अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 months। The 2 months was finished by the 30th of November। You were expected to make the payment on the 1st of December, but today is the 12th of December and we have not yet received the payment।
इज देयर एनी इश्यूज विच यू आर फेसिंग, ऐसे भी तुम बोल सकते हो। और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या बोलोगे, काइंडली मेक द पेमेंट एट द अर्लीस्ट, थैंकिंग यू। सो ये बॉडी ऑफ लेटर नॉर्मली 3 भाग में माना जाता है। सबसे मेन पार्ट बीच के पैराग्राफ में लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसे सामने वाले ने कंप्लेन लेटर लिखा तो पहले थैंक्स करते हैं कि थैंक यू फॉर योर लेटर डेटेड सो एंड सो, ठीक है ना। सो ये इंट्रोडक्शन इज थैंकिंग, मेन पैराग्राफ में क्या बोलना चाहते हो, और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में प्लीज मेक द पेमेंट एट द अर्लीस्ट या थैंकिंग यू, मतलब यहाँ पे भी थैंक्स कर रहे हैं, यहाँ पे भी थैंक्स कर रहे हैं। नॉर्मली कंक्लूडिंग पैराग्राफ में थैंकिंग यू लिखते हैं। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। नाउ तुमने देखा होगा लेटर के बाद में तुम योर्स फेथफुली लिखते हो, ठीक है ना। योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली तो नहीं लिखते बट योर्स फेथफुली ज्यादा लिखते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज योर्स फेथफुली आएगा, कॉमा ये कैसे लिखते हैं वो बताओ मैं तुमको। यहाँ पे योर्स फेथफुली करके लिख के आएगा, मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए योर्स फेथफुली, यहाँ पे उसका सिग्नेचर आएगा और यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा। फॉर तुम क्या लिखोगे, आरके इंडस्ट्रीज, बराबर आरके इंडस्ट्रीज ने लिखा है ना, आरके इंडस्ट्रीज ऐसे लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है। और यहाँ पे तुम लिखोगे अकाउंट्स मैनेजर, मतलब क्या होगा, नहीं उसका नाम आएगा इधर अकाउंट्स मैनेजर। वापिस एक बार चाहिए तो बता देता हूँ। यहाँ पे तुम लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, क्या लिखोगे, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली लिखोगे। फिर यहाँ पे वो साइन करेगा, ये साइड साइन आएगा। फिर उसका बोलते हैं ना फॉर एक्स वाई, फॉर आरके इंडस्ट्रीज, उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन, ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, ठीक है ना। और बाय चांस तुमने कुछ लेटर के साथ जोड़ा है, सामने वाले ने इंक्वायरी बोला था कि कोटेशन भेजो, तो तुम एनक्लोजर कोटेशन कर रहे हो, कोटेशन डिपार्ट कोटेशन तुम भेज रहे हो, ठीक है ना, ये ऐसा। और सीसी क्या है, ये लेटर तुमने किस किस को भेजा है, जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने लेटर लिखा है तो वो लोग सेल्स को भी भेज सकते हैं, तो सेल्स डिपार्टमेंट या सेल्स मैनेजर को भी का भी नाम आ जाएगा। मतलब ये लेटर के 2 कॉपीज बन रहे हैं, एक जा रहा है किसको, सामने वाले एबी लिमिटेड को, और यही लेटर का कॉपी तुम अपने सेल्स मैनेजर या सेल्स डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी इज व्हेन एक से ज्यादा लोग को जो भेज रहे हो, तो दैट इज मतलब सेल्स डिपार्टमेंट को भी समझे ना कि अभी तक पेमेंट नहीं आया। एक बार लास्ट रिवाइज कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाइए। सबसे पहले इधर क्या आता है बताओ, तुम लोग ही बताओ एक एक करके, इधर क्या आता है, इधर क्या आता है बताओ, लेटर हेड बोलते ना, क्या बोलते हैं इधर, लेटर हेड, लेटर हेड। उसके बाद में इधर क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड में रेफरेंस नंबर, कौन सा डिपार्टमेंट ने लिखा है। राइट हैंड साइड में क्या आता है, तारीख विच इज द डेट। इधर क्या आता है, इनसाइड एड्रेस टू सो एंड सो। इनसाइड एड्रेस छोटा होगा एज कंपेयर टू एनवलप में जो एड्रेस। सब्जेक्ट रिगार्डिंग द पेमेंट लिखोगे, सैल्यूटेशन डियर सर, डियर मैडम, सिर्फ सर, सर मैडम जो भी है। फिर उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर कितने पैराग्राफ में डिवाइड होता है, 1 2 3, कितने पैराग्राफ में डिवाइड होता है फटाफट बताओ, 3। यहाँ पे क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यहाँ पे क्या लिखते हो, योर्स फेथफुली, ठीक है ना। फिर सिग्नेचर फॉर XYZ लिमिटेड, फिर नाम उसका और डेजिग्नेशन आता है। लेफ्ट हैंड साइड में एनक्लोजर, तुमने लेटर के साथ कुछ कोटेशन दिया है, कुछ बिल भेजा है, कुछ और जोड़ा है, वो तुम यहाँ पे लिखते हो। वो लेटर के बैक साइड ये पीछे साइड रहेगा, और 3 4 चीज लिखा रहेगा तो तुम 1 2 3 4 लिखोगे। सीसी इज कार्बन कॉपी लेटर, और किसको किसको जा रहा है तो उसको सीसी बोलते हैं। इस प्रकार से तुम्हारा कंप्लीट लेटर बनता है, ठीक है ना। तुम्हारे सामने शायद इधर कहीं लेटर आया होगा, तो बैंक्स का एक मैं लेटर भी बता दूं तो तुमको क्लियर हो जाएगा। ये रहा, ये देखो, ये लेटर हेड हुआ, ये रेफरेंस नंबर हो गया। हो सकता है 7वां लेटर अकाउंट्स डिपार्टमेंट का 18 19 का ऐसा, ये तारीख, ये इंटरनल प्लेटिनम कंपनी ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेटर लिखा है। सब्जेक्ट ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट, ये डियर सर सैल्यूटेशन बोलेंगे। ये इनसाइड एड्रेस है, ये लेटर हेड है, ये रेफरेंस है, ये डेट है, ये इनसाइड एड्रेस है, ये सब्जेक्ट है, ये सैल्यूटेशन है,
ये बॉडी ऑफ लेटर है। देख 1, 2 और 3 पैराग्राफ। यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन करने की बात कर रही है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ थैंकिंग यू, ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो गया। फॉर प्लेटिनम कंपनी साइन कंपनी सेक्रेटरी एनक्लोज, ये जो है ना 7 लिस्ट, तो एज ऑफ मतलब ये 8 चीज जो भेजा है। सीसी किसी को देने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, इसलिए यहाँ पे सीसी नहीं है। क्या सबको समझ में आया? ये सब नो कंफर्म करो, कंफर्म करो, ये सब नो। यस सर।